है। छोटी रानी क्रांति देख देख करके चिढ़ने लगी और सखी को पास बुला लिया। कहती है, हे सखी, हे चेरी, 2 दिन बाद मैं लोहरी सौत के जो पुत्र होगा वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा और मैं काबूडानी बन जाऊंगी। तो छोटी रानी क्रांति दासी से क्या मशवरा बातचीत करती है बंधु, देखिए क्या करती है भैया। अरे मैं तो रहेगी 5 गोडी सौत जनेगी बेटा रे। ए दासी में तो बांझनी रहेगी और या लोहरी सौत का छोरा होगा। मैं तो रहेगी 5 गोडी सौत जनेगी बेटा रे। आगो पिता को भाई ली करो लपेटा रे। मैं तो रह गई 5 गोडी सौत जनेगी बेटा रे। आगो पिता को भाई ली करो लपेटा रे। मैं तो रह गई 5 गोडी सौत जनेगी बेटा रे। आगो पिता को भाई ली करो लपेटा रे। रानी बांधी सू बतड़ावे, मोए दिन रात नींद नहीं आवे। महल अटारी उड़ उड़ खावे और रोटी पानी नहीं भावे। बड़ी के गर्भ पेट में हियो, मेरो बजो जावे हियो। वो ऐसो सपनो आयो, मेरा रुपयो जीव कूद आयो। लोहरी सोत बनी पटरानी में तो बन गई काग उड़ानी। प्यारे सज्जनों, छोटी रानी ने कहा कि मुझे रात्रि को ऐसा स्वप्न आया कि मैं कागुडानी बन गई और ये लोहरी सौत पटरानी बन गई। बांधी ऐसी चल कोई चाल, सौत को होते ही मरना चाहिए लाल। रानी ऐसे कहे सखी कोई ऐसी हो चल जो चाल। और मेरी ठंडी हो छाती हो ये सौत को होते ही मर जाला। मैं तो रह गई 5 गोडी सौत जनेगी बेटा रे। आगो पिता को भाई ली करो लपेटा रे। मैं तो रह गई 5 गोडी सौत जनेगी बेटा रे। आगो पिता को भाई ली करो लपेटा रे। छोटी रानी क्रांति ने दासी को पास बुला लिया और क्या कहती है बंधु, देखिए। बांधी तू नगरी में जाजो, बुला के पंडित जी बुला जो। पहले राजाओं के अलग से पंडित हुआ करते थे जिनको राजपुरोहित कहा जाता था। प्यारे सज्जनों, छोटी रानी की बात सुन करके बांधी भागती भागती जाती है और बंधु क्या करती है, देखिए क्या करते हैं भैया। बांधी भाजी भाजी आई, बुला के पंडित जी बुलाई। पंडित रंग भेलन में आयो, रानी चरणन शीश नवायो। इनकी भर भर रोवे रानी, बरसे दोने नन से पानी। मेरो भाग्य निकल गयो खोटो, मेरे हुयो न बैठ छूटो। प्यारे सज्जनों, जैसे ही राजपुरोहित महलों में आया, छोटी रानी केस बिखेर लेती है और राजपुरोहित के चरणों में गिर गई। कहने लगी, हे पंडित जी, हे मिसर जी, 1 दिन बीत गए लेकिन मैंने आज तक किसी काम के लिए नहीं कहा। आज एक छोटा सा काम है, यह कर दीजिए। देखिए क्या कहती है। क्या कहते हैं भैया। मेरो भाग्य निकल गयो खोटो, मेरे हुयो न पैनिक छोटो। पुत्र बाप होते ही मर जावे, मेरी सब ममता भर जावे। मिसर को 5 मोहर दे दिए, जब पंडित ने ऐसे खइए। और ये 5 मोहर अब लइयो, 5 मैं पीछे ले लंबो। और तेरे कार्य करता हूँ से तनीर में आग लगा दंगो। मैं तो रह गई 5 गोडी सौत जनेगी बेटा रे। आगो पिता को भाई ली करो लपेटा रे। मैं तो रह 5 गोडी सौत जनेगी बेटा रे। आगो पिता को भाई ली करो लपेटा रे। रानी ने पक्की कर लई सलाह, बात को हुयो नहीं अब हल्ला। मिसर जी अपने घर को आयो और ये थोड़ा दिन के बाद विप्र राजा ने फिर बुलवायो हो। प्यारे सज्जनों, उसी राजपुरोहित को राजा हंसपाल महल में बुलवाता है और क्या बातचीत हो रही है बंधु, देखिए क्या हो रही है भैया। विप्र से राजा ने पकड़ावे और ये बड़ी रानी के गर्भ में सर जी पूरा हो तो आवे। पंडित खोल आपको पतड़ा, जापे में तो नहीं कोई लपड़ा। पंडित जी ने पतड़ा खोलो, जब राजा से ऐसे बोलो। बड़ी रानी के कमर हो गो और जे तू मोड़ो देखे पीछे पकड़ मूंड रोए गो। ये पंडित बोले झूठ साज हृदय में धर राखी। और या पैसा को
लोग खुआते भागे से काटे मैं तो रे गई भागन गोदी साथ जनेगे बेटा रे आगो बिगड़ा को भाई ले बोलो बेटा रे मैं तो रे भागन गोदी साथ जनेगे बेटा रे आगो बिगड़ा को भाई ले बोलो बेटा। प्यारे सज्जनों, वो राजपुरोहित राजा हंसपाल में धमकी देता है कि यदि मेरे कहने के अनुसार आपने कार्य नहीं किया तो राजा हंसपाल 2 दिन बाद में क्या होने वाला है। देखिए बंधु क्या धमकी देता है। क्या देता है भैया? तुम हो जाए आखिर से अंत हो और ये नहीं भूप को ठीक पे कर रहे हो बीच में ही फंद हो राजा पंडित सूप तड़ावे है और ईशा सोना को बड़ा में सर जी जैसे कान छे जावे। राजा हंसपाल प्यारे सज्जनों चक्कर में पड़ गया और कहने लगा हे मैं सर जी, हे पंडित जी, मुझे तो मेरी राजधानी में प्रजा सुरक्षित चाहिए, मुझे मेरा पुत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन ये शनिदेव की दृष्टि ग्रह गोचर गलत हुए हैं, ये किस तरीके से करेंगे। देखिए बंधुओं क्या बातचीत होती है दोनों के बीच में। क्या हुई भैया? अब या कैसे छूटे फंद मन ही मन सुमरे गोविंद पंडित जी रास्ता बतलाओ मेरी नैया पार लगाओ। ऐसे बोलो पंडित ज्ञानी राजा सुन ले मेरी वाणी ऊपर शनि देव को चक्करे आगे है विपता को झक्करे जब रानी के होवे छोड़ो हो और जिंदो दे गड़वाए भूपिया को मत करे बबेरो हो। ये राजन जैसे ही बड़ी रानी के कमर हो उसका मुंह मत देखना और मरघट में जिंदा गड़वा देना, आपके राज्य का बाल भी बांका नहीं होगा। अरे मत कर जो या में तेरे ठहर जावे राजधानी की और राजा को नहीं ठीक चाले हमें छोटे सर जी अपने घर को आए हो। इतनी बात राजा और राजपुरोहित के बीच में हो जाती है और बंधु इतनी बात होकर के वापस घर आ जाता है। देखिए बंधु आगे क्या होता है। मिसर जी अपने घर को आए हो और 9 महीना पूरे भये इधर रानी ने लाला जाए हो। इधर बड़ी रानी साथी ने कमर को जन्म दिया, लेकिन बंधुओं राजा हंसपाल ने वही काम किया जो राजपुरोहित ने कहा था। देखिए बंधु क्या करते हैं। क्या करते हैं भैया? राजा ने बुला लिया जल्लाद भैया भारी सुन ले बात बड़ी रानी ने जायो छोड़ो या को तम्मत करो बबेरो या के तन पे धर ले वस्त्र साथ ले जाओ हाथ में शस्त्र। ए भैया जल्लादो इस पुत्र को कपड़े से ढक लो और हाथ में हथियार ले जाओ और इस पुत्र का क्या करना है। देखिए और ये दे दियो या देश पुत्र को ना देखो भोटो और मरघट में ले जा हरामी क्या हंसपाल का हुक्म सुन करके और जल्लाद उस पुत्र को कपड़े से ढक लेते हैं और बंधुओं क्या करते हैं। देखिए अरे कमर लियो है साथ में मरघट पहुंचे जाए और बिना मात के पुत्र बेचारो अरे हाय हाय डकराए बेटा रोवे मरघट में जापे मैं रोवे मैया अरे बेटा रोवे मरघट में जापे मैं रोवे मैया नहीं है बिगड़ी को मोला मेरे भैया बेटा रोवे मरघट में जापे मैं रोवे मैया नहीं है बिगड़ी को मोला मेरे भैया बेटा रो मरघट में जापे मैं रोवे मैया नहीं है बिगड़ी को मोला मेरे भैया। प्यारे सज्जनों विचार करो
पुत्र के मां रण महलों में रुदन मचा रही है और बिना मां के पुत्र मरघट में रुदन मचा रहा है। देखिए बंधुओं, वो जल्लाद क्या करते हैं? क्या करते हैं भैया? मरघट में खोद लियो खाडो, वह राजा के कमर को कह दो। सब जल्लाद भगत के आए हैं और रानी को जब ठीक करो महलन में रुदन मचाए। प्यारे सज्जनों, आप विचार करो कि एक माँ ने, किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और नेत्रों में पानी। प्यारे सज्जनों, विचार करो कि जिस माँ ने एक पुत्र के लिए सारा जीवन भक्ति में निकाल दिया हो और बुढ़ापे की संतान और इंतजार के बाद में जो चीज मिलती है उसका घर में लाड होता है। प्यारे सज्जनों, उस पुत्र को बिना मुंह दिखे मरघट में जिंदा कटवा दिया जाता है। उस माँ की आत्माओं के साथ क्या बीतती है। बड़ी रानी को जैसे ही मालूम पड़ा कि छोटी रानी पंडित जी ने चाल चल के मेरे पुत्र को मरघट में कटवा दिया है, किस तरीके से रुदन मचाती है, क्या करती है बंधु? देखिए क्या करती है भैया? जब झुक आई रात अंधियारी और दीवारन के टक्कर खावे भारी, रोय तो ख्यारी जैसे बिन पछड़ा के गैया ऐसे बिना पुत्र के मैया, रानी महलन से चल गई है केलवन मरघट की ले लई है। बड़ी रानी ने विचार किया कि यह महल मेरे लिए अशुभ है, क्योंकि यहाँ से बुढ़ापे में जो मुझे संतान मिली वो गायब हुई है, मुझे इस महलों में नहीं रहना चाहिए। जापे का दर्द सता रहा है, लेकिन माँ की ममता ऐसी होती है बंधु। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया? अरे माँ निकली घर से बाहर नहीं, मैं भीतर महलन में, और बिगड़ी को नहीं मोल ढोल रही रानियों महलन में। बेगारो मरघट में जापे मैं रोवे भैया, ये नहीं है बिगड़े बबोल मेरे भैया। बेगारो मरघट में जापे मैं रोवे भैया, ये नहीं है बिगड़े बबोल मेरे भैया। बड़ी रानी शांति ने विचार किया कि छोटी रानी पंडित जी ने मेरे पुत्र को मरघट में जिंदा कटवा दिया है, जापे का दर्द सता रहा है, लेकिन बंधुओं माँ की ममता ऐसी होती है कि अंधेरी रात में महल को छोड़ देती है और मरघट की तरफ चल देती है। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है भैया? अब मरघट में पहुंची रानी और हाय हाय टकरावे दो नैनन से भेरयो पानी, एकदम गिर गई खाए पछाड़ो कितकू गयो मैया थे बारो। मरघट में पहुंच जाती है और मरघट में जा करके तमारा खा करके गिर जाती है। और बंधुओं किस तरीके से बातचीत करती है, देखिए कैसे कर रहे थे भैया? कितकू गयो मैया थे बारो, मरघट में जाकर के रुदन मचा रही है। और बंधुओं मन में एक ही लालसा है कि पता नहीं के भी जल्लादों ने मेरे पुत्र को कहां गाड़ा है। एक बार मरा पुत्र भी मिल जाए, वो सीधी मिट्टी मिल जाए जहां के भी जल्लादों ने मेरे पुत्र को गाड़ा है, तो एक बार छाती से लगा लो, मेरी ममता पूरी हो जाए। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है भैया? झुक रही गुप्त अंधेरी रात, दिखे नहीं हाथ से हाथ, रानी को नहीं पायो ठेडो, और के भी जल्लाद ने जाने खा गए मेरे बेटो। बड़ी रानी को जापे का दर्द सता रहा है, अंधेरी रात में भगवान भक्त की परीक्षा ले रहा है, मौसम बिगड़ता जा रहा है, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है, लेकिन विचार करती है कि यदि वो सीधी मिट्टी मिल जाए जहां के भी जल्लादों ने मेरे पुत्र को काटा है, तो एक बार मरे पुत्र को छाती से लगा लो, मेरी ममता पूरी हो जाए। देखिए बंधु क्या होता है, अरे ये रिमझिम बरसे भेव फंसी है रानियों संकट में, और बेटा बेटा कहे तो प्यारी और रोए मरघट में, बेगारो मरघट में जापे मैं रोए भैया, ये नहीं है बिगड़े बबोला मेरे भैया। बेगारो मरघट में जापे मैं रोए भैया, ये नहीं है बिगड़े बबोला मेरे भैया। प्यारे सज्जनों, मौसम बिगड़ता जा रहा है, बड़ी रानी उस सीधी मिट्टी को देख रही है कि मेरा पुत्र को देवी जल्लादों ने कहां गाड़ा है। बंधुओं उसी समय मंदी मंदी बूंद पड़ती है, आकाश में जो बीजना होता है उससे प्यारे सज्जन मरघट में जो उजाला हुआ। देखिए बंधु मरघट में क्या होता है, क्या होता है भैया? बिजली चमकी है अंबर में और सीधी माटी रानी को नंगा पड़ी पल भर में, थर थर कांपे लग रहे जाडो, रानी को एकदम दीखो खाडो, रानी भाजी भाजी आई वाने मिट्टी तुरंत हटाई, पवन मंदी मंदी रोके और खाडे में बैठो छोरा अपना ढूंढा चोरे।
किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्यारे सज्जनों, जैसे ही अपने पुत्र को जिंदा देखा, प्यारे सज्जन अपनी तन की साड़ी को उतारती है और दो फाड़ करती है, आधी साड़ी से तन को ढकती है और आधी में अपने पुत्र को लपेट लिया और मध्यरात्रि के समय मरघट में जहां दिन में भी डर लगता है, प्यारे सज्जन अपने लाल से बड़ी रानी शांति क्या कहती है बंधु, देखिए क्या कहती है भैया। अरे मेरे बेटा लव कुछ बैठो हो जा, अरे मेरे बेटा लव कुछ बैठो हो जा, बेगो आजा सोती में, अरे बेटा लब कुछ बैठो हो जा, बेगो आजा सोती में, भाजिर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में, बेटा लब कुछ बैठो हो जा, बेगो आजा सोती में, भाजिर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में, बेटा लब कुछ बैठो हो जा, बेगो आजा सोती में, भाजिर रानी ने का मारा ले लियो गोदी में। प्यारे सज्जनों, अपने पुत्र को लेकर के और मध्यरात्रि के समय मरघट में बैठ जाती है और बार बार अपने पुत्र के मुख को चूम चूम करके लाड लगाती है और बंधु क्या कहती है, देखिए क्या कहती है भैया। पंडित अगर कछु नहीं खेतो, बेटा या धंधा नहीं खेतो, पिता तेरे पंडित ने फेंकायो और जैसे बेटा तेरे पिता ने तू झंडो गड़वायो, पंडित या धंधा नहीं फातो, पिता तेरो भारो ही द्रव्य लुटातो, काजबा जासू कुआं को जातो, मन में भूलो नहीं समातो। ए मेरे बेटा, यदि छोटी रानी पंडित जी इस चाल को नहीं चलते तो आज तो कंचनपुर में गाजे बाजे से तेरा कुआं पूछती और पता नहीं राजा हंसवान कितना द्रव्य और दान लुटाता। और ये हो गए मंगलाचार्य आज महलन के आंगन में, और राजा को नहीं ठीक घूस के भी ले लाई भावन है, अपने पुत्र को आंचल फैला करके बार बार मुख को चूमती है, लाड लगाती है और बंधु छाने छाने क्या बातचीत होती है, देखिए क्या हो रही मेरे भैया। मैया बेटा से बतड़ावे, बात को भेद अगर खुल जावे, राजा दोनों को मरवावे, कच्चा कोलू में करवावे। ए बेटा, तेरी मेरी बात को पता, राजा हंसपाल गुल्लन को तो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्यारे सज्जनों, मरघट में आंचल पिलाती पिलाती अपने लाल से बात कर रही है। बंधुओं, उसी समय देखिए मरघट में क्या घटना घटित होती है। इधर बड़ी रानी अपने पुत्र को आंचल पिला रही है और बंधु आगे क्या होता है, देखिए क्या होता है भैया। अरे रानी बैठी है मरघट में, अरे रानी बैठी है मरघट में, बेटा को रही आंचल पाए, सिंह बनी सिर घूमत आयो, वो रानी पे टूटो जाए। अरे बेटा भर लियो घोड़ा में, बन में गयो छलांग लगाए, हाय हाय टकरावे रानी, एकदम गिरी पछाड़ो खाए। एक सिंह अपने बच्चों की भोजन की तलाश में कहीं से ढूंढता हुआ आया और बड़ी रानी पर एकदम झपट्टा मारा, रानी की दोनों आंख मिल जाती हैं और पुत्र को मुख में भर करके बनी में छलांग लगा गया। भारी धुन मचावे माता और फूट फूट के रोवे रानी, कैसी रची विधाता। अरे फटे जइयो बरण धरती बदले जइयो बदला, दुखिया तुम्हें जावे रे समाए, तीर जापे की सदावे रानी टकरावे, बन में कलेजा फाटो जाए। इस तरीके से बड़ी रानी सिर को जमीन में देती है और देखिए बंधु आगे क्या होता है। अरे होने हार बलवान यार कोई मत जानो झूठी, और नल पे बितता पड़ियो हार गुओं बड़ी रानी शांति सिर को जमीन में देती है, हे वेदना हे विधाता, मैंने आपका जब से जन्म लिया है आपका भजन किया है, लेकिन वो जैसी दुखिया संसार में कोई भी नहीं है।
बुढ़ापे में संतान मिली और उसको भी मरघट में जिंदा कटवा दिया और मरघट में से जिंदा निकाला तो एक सिंह मुख में भर करके बनी में छलांग लगा गया। अब मुझे रास्ता बताओ मैं क्या करूं। देखिए बंधु बड़ी रानी शांति क्या कहती है, क्या कहती है मेरे भैया? अरे खा जाऊं हर मोहने, अरे खा जाऊं हर मोहने, ओ बेटा बिन तड़ फेरे माँ की आत्मा, खा जाऊं हर मोहने, बेटा बिन तड़ फेरे माँ की आत्मा, अरे आत्मा रे आत्मा बिन बुरियो करी परमात्मा, खा जाऊं हर मोहने, बेटा बिन तड़ फेरे माँ की आत्मा। बड़ी रानी शांति खड़ी खड़ी वहीं रोदन मचा रही है। बंधु को पहले वो सिंह के हाल सुनाता हूँ, वो सिंह क्या कर रहा है। देखिए बंधु क्या होता है, अरे इतकू रानी रोए, इतकू सिंह बाण लगावे, और खेलन गयो शिकार भूपवाई जंगल में आवे। जिस जंगल में प्यारे सज्जन वो सिंह उस बच्चे को लेकर के छलांग लगा रहा था, दौड़ रहा था, बांग लगा रहा था। बंधु उसी जंगल में राजा हंसपाल घोड़े पर बैठ करके कर में धनुष बाण लेकर के और उसी जंगल में आ जाता है। लेकिन बंधु जैसे ही राजा हंसपाल ने एक सिंह के मुख में एक बच्चे को देखा तो एक आश्चर्यजनक असंभव घटना है, अपने घोड़े को डांट देता है। और बंधु क्या करता है, देखिए क्या करता है मेरे भैया? भूप को सिंह बनी में तीखो, एकदम चेहरा पड़ गयो फीको, राजा ने छोड़ो बाण सिंह के जाते लागो तन में, और मोहना में सू छोड़ा गिर गयो सिंह भज गयो बन में। जैसे ही वो बाण सिंह के तन में लगा, प्यारे सज्जनों सिंह का मुंह फट गया और बच्चा वहीं गिर गया, सिंह बनी में छलांग लगा गया। राजा ने छोड़ा जार उठाई हो, अपनी छाती से लिपटाई हो, मन ही मन में हो रहे राजी, किस्मत घड़ा दिनन में जागी। राजा हंसपाल फूलर गोपा हो गो कि भगवान ने इंतजार तो बहुत करवाया, लेकिन आज मेरे राज्य का उत्तराधिकारी छप्पर फाड़ करके दिया है। लेकिन बंधुओं ध्यान देने की बात है, अभी राजा हंसपाल को यह पता नहीं है कि ये पुत्र मेरा, ये बात छिपी हुई है। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है भैया? बेटा बेटा कहे रो रही हो जंगल में मैया, और राजा को नहीं थी देखो तुम्हें मेरो ही छैया, रे बेटा भेजो जाते वो राजा गोदी में, ए बाजर रानी देखा मारा देखो गोदी में, बेटा भेजो जाते वो राजा गोदी में, ए बाजर रानी देखा मारा देखो गोदी में। राजा रंग भेलन में आयो, बेटा को लारे लायो, रानी को सब हाल सुनायो, मन में फूलो नहीं समायो। पुत्र को लेकर के डायरेक्ट महलों में पहुंच गया और छोटी रानी से कहने लगा, अब चिंता कर देखी कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने इंतजार तो बहुत करवायो, लेकिन आज हमारे राज्य का उत्तराधिकारी छप्पर फाड़ करके दिया है, अब इसका आप पालन पोषण करो। बंधुओं विचार करो, भगवान की कितनी विचित्र माया है। जिस दुष्टिनी माँ ने उसी पुत्र को मरवाना चाहा और पुत्र तो वहीं पहुंच गया जहां उसने जन्म लिया है। लेकिन जिस तरीके से कृष्ण भगवान को देवकी ने जन्म दिया था और माँ यशोदा ने पालन पोषण किया था, प्यारे सज्जन उसी तरीके से पुत्र तो वहीं पहुंच गया जहां उसने जन्म दिया है। लेकिन जन्म देने वाली माँ और पालन पोषण करने वाली माँ बदल जाती है। देखिए बंधु क्या होता है, कमर को भारी लाड लडावे और ये को बीहल बन में शांति भार और धन मचावे। कमर का पालन पोषण तो कंचनपुर के महलों में हो रहा है, लेकिन इधर प्यारे सज्जनों बड़ी रानी शांति सिर को जमीन में देती है। हे वेदना, हे विधाता, हे संसार के मालिक, जब भक्त पर विपदा पड़ी है आपने भक्त की नैया को धक्का देकर के भवसागर से पहली तीर पहुंचाया है, लेकिन आज रानी शांति का काम पड़ गया है, आप कहां सो गए हो। क्या उदाहरण देती है बंधु, देखिए क्या देती मेरे भैया? तेने इसो मचायो हंका, तोड़ी दस्कंदर की लंका, तेने गज को फंद छुड़ायो, तेने सागत गुर घर खायो, संकट से पेनाद उबार्यो और मथुरा में कंस बछाड़ो, सवारो जाके सदन कसाई, तने द्रौपदी
कोटि की लाज बचाई, जताती है महाभारत में पंडा, और भारई के बचा लिए अंडा, सबरी के बेर सटाटे खागो, तू मीरा धन भाग्यो आगो। हे भगवान, इतने कार्य किए हैं, लेकिन आज बड़ी रानी शांति का काम पड़ गया है, आप कहां सो गए हो? प्यारे सज्जन, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि तप से अगम कछुन संसारा, और तप से शंभु करे संहारा। प्यारे सज्जनों, संसार में तप, नीति, धर्म और सत्य से बढ़कर के दूसरी बात नहीं है। भगवान भक्त के बस में है। अपने भक्ति पुकार सुन करके, बड़ी रानी शांति की पुकार सुन करके सुन के भगवान पी हर जंगल में, प्यारे सज्जनों, एक कुटिया बना करके और संत के देश में रहने लगते हैं। देखिए प्यारे सज्जनों, एक विकट परिस्थिति में, एक संकट की स्थिति में, जैसे ही बड़ी रानी शांति को एक संत की कुटी दिखी, भागती हुई जाती है, और बंधु क्या बातचीत होती है? देखिए क्या होती है भैया? कुटिया साधु की दिखावे, वहां पर भागी दौड़ी जावे, जाते गिर गई है चरणन में, पावसाय करो या बन में। संत के चरणों में आड़ी पसर गई, फूट फूट करके रोने लगी और कहती है कि हे संत महाराज, हे जोगी, हे महात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, मैं राजा हंसपाल की बड़ी रानी शांति हूँ। बुढ़ापे में पुत्र मिला, उसको छोटी रानी और पंडित जी ने चाल चल के मरघट में जिंदा करवा दिया। मैंने मेरे पुत्र को मरघट में निकाला तो वहां से एक सिंह मुख में भर करके और बनी में छलांग लगा गया। मुझे ऐसी दुखिया संसार में कोई नहीं है, मेरी अर्जी सुनो, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। भगवान भक्त के लिए क्या आशीर्वाद देते हैं बंधु? देखिए क्या कह रहे हैं भैया? अरे साधु ऐसे बोलो, तेरो सब संकट टल जागो हो, तू मन में धीरज धार के पिछड़ो, पुत्र तेरो मिल जागो हो। भगवान कहते हैं बड़ी रानी शांति, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आपके पुत्र को आपसे अवश्य मिला करके रहूंगा, लेकिन जब तक तू या कुटिया में बैठे निर्भय गोविंद को भजन कर। देखिए बंधु क्या होता है? क्या होता है? अरे मैया चलियो बनियो फेर रही कुटिया पे माला, और पलना में झोटा खाए झूल रहो, इस तरीके से बड़ी रानी शांति कुटिया में बैठ करके गोविंद का भजन करने लग जाती है। देखिए बंधु आगे क्या होता है? शांति भजन करे वन में, और ये नरी क्रांति काशी से न्यों कह रही है महलन में। फिर से छोटी रानी ने दासी को पास बुला लिया और क्या बातचीत करती है बंधु? देखिए क्या करती है भैया? दासी बोल लगे दाड़ में कालो, और ई बेटा के ना उम्भारो कर दे कतई कबाड़ो। ये दासी को ऐसा लगे जाने ई छोरा बा लोड़ी सोच कोई हुए, कहते हैं हाथन से मरवा दियो, अब खान से आगो। तो क्या बातचीत होती है बंधु? देखिए क्या होती है भैया? या का नाक कान कछु ऐसा, सोलवाना लोड़ी जैसा, मोकू असगुन भारी होवे, और कर कर ऊपर मोंडा के भी कुत्ता भारा रोवे। ये दासी रात दिन कुत्ता ऊपर को मोंडे कर घुसरे कारटी से कोई दाड़ में काढ़ो है, लेकिन यहाँ में कोई पंडित की जरूरत नहीं है। तेरे चचे ने जिते की धन ले लीजो, लेकिन यह काम है तो तेरे हाथन से तू ही कर दे। देखिए बंधु क्या होता है? क्या होता है भैया? दासी कितनी ले ले मोहर, कोई सन नहीं ले वे, और दासी ने हामी धर लिए, हाथ में 5 मोहर ले लिए। दासी भागी दौड़ी आई, हाथ में पड़ी झेर की लाई, दूध में तुरंत झेर मिलायो रे, हाथन से घोर पिलायो। झेर तू पीते छोरा तरगो, और ढोंग चावे रानी छोरा मेरो भव से तरगो। प्यारे सज्जनों, जैसे ही बच्चे के मुख में झाग आने लगे, प्यारे सज्जनों, छोटी रानी केस बिखेर लेती है, सिर को जमीन में देती है और कहती है अरे रंग महलों में अगर कोई हो तो भागते आना, राजा का इकलौता पुत्र मारा गया। और ये झूठे भर रही जाल घड़ा भरे आयो पापन को, और राजा को नहीं ठीक काम राय हाथन को। सब नगरी में बचो पबेरो, और साधु बोलो पन में
रानी पुत्र मर गयो तेरो। सारे कंचनपुर में हल्ला हो गया कि राजा का इकलौता पुत्र मारा गया। इधर बंधु बीहड़ जंगल में 3 लोग के नाग संत के भेष में बैठे बैठे बड़ी रानी शांति को पास बुला लिया और बातचीत करते हैं। रानी शांति, आज तेरा पुत्र कंचनपुर के महलों में जिंदा नहीं है। रानी रुधन मचाती है और कहती है, हे जोगी, हे महात्मा, हे संत महाराज, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरे से उस दिन वादा किया था और ये विश्वास दिलाया था कि आपके पुत्र को अवश्य मिला करके रहूंगा। आज उस वादे को पूरा करो। भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं बंधु, देखिए क्या करेंगे भैया। साधु पल में बन गयो जोगी और ये रानी जोगन बन गई है जब टाइम सुबह की होगी। अरे जोगी बन गो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। अरे जोगी बन गो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। लीला तेरे लोकी की कोई नहीं जाने रे। जोगी बन गो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। लीला तेरे लोकी की कोई नहीं जाने रे। जोगी बन गो महात्मा, जोगनिया बन गई रानी रे। लीला तेरे लोकी की कोई नहीं जाने रे। कंचनपुर की सूरत लगाई और गाते जावे भजन का छोड़ी कंधा के लटकाई। आगे आगे स्वयं भगवान जोगी के भेष में और बंधुओं उसके पीछे बड़ी रानी शांति जोगिन के भेष में कंचनपुर की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में किस तरीके से भजन गाते हैं बंधु, देखिए कैसे गा रहे हैं भैया। अरे प्राणी भजन करो दिन रात जगत में तो दिन का बेला। अरे 2 दिन का मेला रे जगत में, 2 दिन का मेला हो। प्राणी भजन करो दिन रात जगत में, 2 दिन का मेला। आगे आगे रे जोगी जावे, पीछे जोगन जाए। कछु देर के बाद पहुंच गए कंचनपुर में आए। प्राणी भजन करो दिन रात जगत में, 2 दिन का मेला। अरे भिक्षाराढ़ और माता जी रे थारे जोगी उठाए जो द्वार। भिक्षा दे दे की नर नारी नाट गए फटकार। प्राणी भजन करो दिन रात जगत में, 2 दिन का मेला। जैसे जोगी और जोगिन ने कंचनपुर में जाकर के अलग जगह भिक्षा मांगी, सारे नर नारी मना कर देते हैं। हे जोगी और जोगिनों, राजा का इकलौता पुत्र मारा गया, इसलिए सारे शहर में, सारे रनवास में शोक फैल रहा है। आज आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा, आज आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन बंधुओं, जहां पर सारी सृष्टि को बनाने वाले आ जाएं और संसार के मालिक आ जाएं, वहां बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती है। देखिए बंधुओं, इस तरीके की बात सुन करके और सुन भगवान जोगी के भेष में क्या करते हैं बंधु, देखिए जोगी रंग भेलन में आयो और ये लाश बड़ी छोरा की वाकू राजा रोक हो पायो। डायरेक्ट महलों में चले जाते हैं। राजा हंसपाल अपने पुत्र की लाश की बगल में बेकल स्थिति में पड़ा है, नैनों से आंसू जा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, एक मौत के समय पर, एक संकट की स्थिति में, विकट परिस्थिति में प्यारे सज्जनों, जैसे ही राजा हंसपाल ने महलों में जोगी को देखा, प्यारे सज्जनों, जीवन में आशा की झनकारी आई और खड़ा हो जाता है। क्या बातचीत करता है, देखिए क्या करता है भैया। राजा जोगी से बतलाए हो, सारो हाल खोल समझाए हो और ये फूट फूट गए रोए भूपी अब धन करे भारो। और राजा को नहीं ठीक दाल में जोगी बन गो भात बाजो कन्या बन गई रानी रे। लीला ते रोके के कोई नहीं जाने रे। जोगी बन गो भात बाजो कन्या बन गई रानी रे। लीला ते रोके के कोई नहीं जाने रे। जोगी ने छींटा जल को दियो, छोरा पल में जिंदो कियो। भगवान अपने कमंडल में से अमृत के छींटा देकर के और पुत्र को जिंदा कर देते हैं। और बंधु क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं भैया। छोरा राजा को समझाए हो, सारो हाल खोल समझाए हो। और एक राजा सुन ले मेरी पानी, जोगनिया तेरी रानी। राजन हंसपाल खड़े हो जाइए, मेरे पीछे जो जोगन के भेष में है, ये तेरी बड़ी रानी शांति है। चाल छोटी रानी ने खेली और या तो खियारी घना दना तक रही कुटी पे चेली। आंचल में से गई दूध की धार,
प्यारे सज्जनों बुजुर्गों ने कहा है कि सांस को आंच कहीं भी नहीं है। इधर बड़ी रानी शांति की आंचल में ऑटोमेटिक दूध आ जाता है और बंधु इधर बच्चे का मुख भी ऑटोमेटिक खुल जाता है और जो धार जाती है बच्चे के मुख में जाकर के पड़ती है। देखिए बंधु क्या होता है, क्या होता है भैया? आंचल में से गई दूध की धार और बेटा के मुख में पहुंची, सारे देख रहे नर नार। संक्रांति कच्चा कोटन में चंडवाई और बिगड़ी बात सदर की सत्य की विजय हो गई भाई। प्यारे सज्जनों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे गीत का भी निष्कर्ष यही है और मनुष्य के जीवन का भी यही निष्कर्ष है और सारे वेद और पुराण और शास्त्रों का भी यही निष्कर्ष है कि मनुष्य इस कलयुग में पैसे के बलबूते पर, लठ के बलबूते पर और खून के बलबूते पर कुछ भी करता रहे, लेकिन अंत में जाकर के असत्य पर सत्य की विजय होती है, अधर्म पर धर्म की विजय होती है और अनीति पर नीति की विजय होती है। कोई लाखों करो उपाय जीत हो साचा धारी की और मेरी पूरी हो गई कथा बोल दो जय।